हेलो फ्रेंड्स, जब ये पार्टी नई नई बनी थी तब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके के बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं था। 2019 से अप्रैल 2021 तक ये दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कम्युनिकेशन फेलो रह चुके हैं। अभिजीत के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट देखने पर पता लगा कि ये आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। इनफैक्ट 2019 में एलआरओ ने इस पर हुर्रियत स्टाइल का सेपरेटिज्म और झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था और पुणे पुलिस के पास यूएपीए और एनएसए के अंडर एफआईआर भी दर्ज है। 6 जून 2026 को सीजेपी ने जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में ऐसे लोग पहुंचे जो उमर खालिद को इनोसेंट मानते हैं। अभी सीजेपी आई तो एक रेवोल्यूशन की तरह है जैसे 2012 में आम आदमी पार्टी आई थी, जो शुरू तो एंटी करप्शन आंदोलन से हुई थी, बट बाद में पावर में आने के बाद केजरीवाल जी यूटर्न पर यूटर्न मारते गए। और अभी सीजेपी में आधे से ज्यादा मेंबर्स तो आपसे एसोसिएट हैं, तो ये देखकर डर लगता है कि ये कहीं आप 2.0 तो नहीं। ये पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी एक हियरिंग में बैठे थे, जहां एक एडवोकेट खुद को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए दलील दे रहे थे, जिसे सुनकर जज साहब ने ये कह दिया कि आजकल बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बेकार घूमते रहते हैं, जिनके पास ना कोई जॉब होती है ना कोई प्रोफेशन होता है। वो जाके कभी मीडिया में बैठ जाते हैं, तो कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है। ये लोग कॉकरोच की तरह फैलते जा रहे हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. इस स्टेटमेंट को सुनकर यूथ बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। फिर बाद में सीजीआई ने सफाई दी कि मेरा मतलब हर यंगस्टर से नहीं था, मैं बस फेक डिग्री वाले लोगों की बात कर रहा था। लेकिन तब तक ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी। फिर 16 मई को अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर एंड अपनी डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस कर दी। देखते देखते इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जिसे यूथ की फिक्र है, जो अब आम आदमी के मुद्दे उठाएगा। बट जब मैंने इस पर रिसर्च किया तब असली सच्चाई सामने आई। जब ये पार्टी नई नई बनी थी तब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके के बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं था। अभिजीत दीपके अभी बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं और पास्ट में आम आदमी के लिए काम भी कर चुके हैं। 2019 से अप्रैल 2021 तक ये दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कम्युनिकेशन फेलो रह चुके हैं। 2020 से 2022 तक अभिजीत अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन का काम करते थे, जहां वो आईटी मीडिया के हेड थे और इनका काम था मीम बनाना, सैटिरिकल वीडियोस बनाना और ऑनलाइन कैंपेन चलाना। और जब तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी तब तक ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन एडवाइजर रह चुके हैं। अभिजीत जब बोस्टन जा रहे थे तब मनीष सिसोदिया जी के साथ फोटो डालकर लिखते हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं बोस्टन जरूर जा रहा हूं, पर मैं हमेशा आम आदमी के लिए वफादार रहूंगा। और वहां मनीष सिसोदिया जी खुद को कॉकरोच बता रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो अभिजीत को जानते ही नहीं है। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच। अभिजीत के पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखाते हैं कि ये आम आदमी के कितने बड़े सपोर्टर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के अभी 0 फॉलोइंग है, बट कुछ टाइम पहले इन्होंने अर्पित शर्मा और मेघनाथ को फॉलो किया था। अर्पित शर्मा जो खुद अभी यूके में रहता है, जिसके फादर आम आदमी पार्टी के लीडर है, जो अपना डिपॉजिट हार गए थे। ये बंदा ध्रुव राठी की सस्ती कॉपी है, जिसका काम राइट विंग को डिफेम करना है। अगर आपको याद हो तो ये कुछ समय पहले इंडिया में नेपाल की तरह जनजी वायलेंस की मांग कर रहा था। और दूसरे हैं मेघनाथ, जो पुराने बीजेपी हेटर हैं, जिन्होंने बीजेपी को टक्कर देने के लिए इलेक्शंस भी लड़ा था और हार गए। जैसे ही इस पार्टी के फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हुए, वैसे ही अभिजीत सबको कहने लगे कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो। जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दिए। इतने मैच्योर होके जब कोई ऐसी बातें करता है तो वो बहुत बचकानी लगती है। वैसे इनके फॉलोअर्स तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा हो गए, तो उन्हें क्यों नहीं अनफॉलो करना। मैं जानता हूँ करंट गवर्नमेंट में बहुत करप्शन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी पार्टी से सपोर्ट लो जो खुद करप्टेड है। अभिजीत के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट देखने पर पता लगा कि ये आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। अब इनका 2019 का ये वीडियो देखो। तो मोदी कौन था मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? क्या मैं कभी नहीं हुआ। एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ।
ये भाई साहब तो CEA NRC के भी अगेंस्ट थे। इनफैक्ट 2019 में एलआरओ ने इस पर हुर्रियत स्टाइल का सेपरेटिज्म और झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था और पुणे पुलिस के पास UAPA और NSA के अंडर FIR भी दर्ज है। अब हुर्रियत स्टाइल सेपरेटिज्म का सिंपल मतलब है कि ये लोग कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते थे। तो ये भाई साहब पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं और शायद इसी से बचने के लिए इसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। रिसेंटली CJP ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके लिए सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष को एज ए स्पोक पर्सन अपॉइंट किया। सौरभ दास ये है तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो खुद को आपका सपोर्टर बताता है। ये बंदा दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को सच्चा बताता है और उसके साथ पोस्ट डालता है। ये बंदा हिंदूस और ब्राह्मण्स के बारे में क्या सोचता है, आप इसकी ट्वीट्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। दूसरे पर्सन है विजेता दहिया, जो प्रोफेशनली एक पोएट और फिल्म मेकर है। इनफैक्ट ये ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और ध्रुव राठी की ये वीडियो जिसमें भगवान श्री राम को नॉनवेज ईटर बताया गया था, उसकी स्क्रिप्ट इसने ही लिखी थी। और बाद में देखो ये क्या कह रहा था। ऑनलाइन आपको वैसे किताबें खरीदनी, आप वैसे खरीदनी, तो सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये जो लोग हैं इन बेचारों की गलती नहीं है, क्योंकि हम उसी कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए है ना। तो कई लोग कह रहे हैं कि राम की इंसल्ट कर दें, तो आप यही मानसिकता आप देखिए कि आप नॉनवेज खाने को इंसल्ट क्यों मानते हैं। और तीसरे पर्सन है आशुतोष रांका। ये तो खैर राजस्थान में आपके स्पोक पर्सन रह चुके हैं। इसकी पुरानी प्रोफाइल पर आपको खुद आम आदमी का टैग मिल जाएगा, लेकिन CJP के स्पोक पर्सन बनने के बाद इसने प्रोफाइल से आपका टैग हटा दिया। इनफैक्ट ये कोई अभी का बना ग्रुप नहीं है, ये काफी टाइम से एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते आए हैं। 6 जून 2026 को CJP ने जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट किया, जिसका मकसद था एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। और आई थिंक ये इनका बहुत अच्छा कदम है। इस देश में एजुकेशन को मजाक बनाने वाले नेताओं को रिजाइन करना पड़ेगा। बट इस प्रोटेस्ट के बाद उनका असली चेहरा सामने आने लगा। इस प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे जो उमर खालिद को इनोसेंट मानते हैं। अमर खालिद की बात है तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि अमर खालिद छूटेगा, वो जेल से बाहर आएगा। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था रेजिग्नेशन के लिए, वो अलग ही डायरेक्शन में चलने लगा। ट्रांस बिल वापस लेना होगा। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ? सुनिए, RSS मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। अभी CJP आई तो एक रेवोल्यूशन की तरह है, जैसे 2012 में आम आदमी पार्टी आई थी, जो शुरू तो एंटी करप्शन आंदोलन से हुई थी, बट बाद में पावर में आने के बाद केजरीवाल जी यूटर्न पर यूटर्न मारते गए। जो केजरीवाल पहले ऑपोजिशन को करप्ट बोलते थे, बाद में इलेक्शंस जीतने के लिए उनका साथ लेने लगे। और अभी CJP में आधे से ज्यादा मेंबर्स तो आपसे एसोसिएट है। तो ये देखकर डर लगता है कि ये कहीं आप 2.0 तो नहीं, जो प्रैंक 2012 में केजरीवाल जी ने किया था, वो कहीं फिर से तो नहीं होने वाला। पंजाब में आम आदमी की सरकार है और अगले साल इलेक्शंस भी है, और इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी इलेक्शंस जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगी। तो सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो कहीं ये आम आदमी का पंजाब इलेक्शंस के लिए डिजिटल कैंपेन तो नहीं? चलो मान भी लेते हैं कि CJP किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं है, तो मेरा ये सीधा सवाल है कि पंजाब का फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। मैं खुद पंजाब में रहता हूँ, यहाँ पर ड्रग्स और नशा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चोरी चकारी लूटपाट शरेआम है और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कुछ खास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो क्या आप पंजाब के CM श्री भगवंत मान जी से सवाल पूछोगे और बदलाव की डिमांड करोगे? यस और नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ओपोजिशन इतना वीक और निकम्मा है कि अब यूथ को उम्मीद भी एक मीम पार्टी से है। इनफैक्ट ओपोजिशन को खुद CJP से उम्मीद है। अभी हमारे देश में महंगाई बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, पूरा सिस्टम करप्ट है। ये देखकर यूथ ऑलरेडी इस सिस्टम से परेशान है और इसी का फायदा उठाया CJP ने। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अभी तो ये यूथ के मुद्दे उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बट धीरे धीरे ये अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पुश करने लगेंगे और बाद में ये किसी पार्टी स्पेसिफिक हो जाएंगे और यही इस पार्टी का फ्यूचर नजर आ रहा है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको ये वीडियोस भी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी CJP की सच्चाई पता लगे।